हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सीसी ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम शुरू किए हुए थे पॉलिटी में थर्ड लेसन, और थर्ड लेसन टॉपिक था इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने ये पढ़ा कि इलेक्शन के मेथड्स कितने, वर्ल्ड में कितने मेथड से इलेक्शन होता है। और उसमें हमने टू मेथड्स इंपॉर्टेंट जो थे वो बेसिक रूप से टू मेथड्स देखे, जिनमें एक पहला था एफपीटीपी और दूसरा था आपका पीआर सिस्टम। एफपीटीपी का मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और दूसरा हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जहां एफपीटीपी का पूरा नाम अगर हम लोग जाने तो मीन्स होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता, या ये कह सकते हो सर्वाधिक वोट लेने वाले की जीत। सबसे इजी मेथड है, इसीलिए लगभग सभी देशों ने नेशनल इलेक्शन में इनको यूज किया है। दूसरा जो हमारा सिस्टम है पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समानुपातिक प्रतिनिधित्व थोड़ा सा क्या है, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से कुछ स्टेट्स ने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया है। अभी हम जो लेक्चर देख के आए हैं, पीछे वाले लेक्चर, उन सब में हमने इनकी विधि के बारे में पढ़ लिया है। अभी आज जो हम लोग लेकर आए हैं क्लास, वो क्लास है हमारी एफपीटीपी और पीआर सिस्टम में कंपैरिजन। तो देखिए, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास में आइए, देखते हैं। क्लास का टॉपिक है आज कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन में तुलना कर रहे हैं हम चुनाव में कि आपका एफपीटीपी और पीआर सिस्टम कैसे इनमें डिफरेंस है और कैसे हम लोग इन दोनों की तुलना करें। तो एक एक हम लोग पॉइंट वाइज इसको क्लियर करेंगे। तो देखिए, एफपीटीपी का पूरा नाम अगर आप माने तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता या सर्वाधिक वोट लेने वाली पद्धति को हम लोग एफपीटीपी कहते हैं। और ये कॉमन बात है, ये हमारे देश में इसको खूब यूज किया जाता है। कहाँ यूज करते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें होता क्या है, द कंट्री इज डिवाइडेड इन स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स, यानी पूरे देश को एक स्मॉल ज्योग्राफिकल यानी प्राकृतिक भौगोलिक रूप से आप लोग इसको क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, और कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और डिस्ट्रिक्ट्स, और इसे हम लोग निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कहते हैं। तो पहली बात क्या है, पूरे देश को डिवाइड कर दिया जाता है किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, निर्वाचन क्षेत्र में। और जैसे ये हमारा इंडिया है, अब आप लोग देखिए, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राज्यों का संघ है। तो आपको पता है आपके देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। तो ये 28 राज्य हैं। तो इसमें देखिए आप, लोकसभा जो है उसकी सीटें, टोटल जो सीटें हैं वो है 543 निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूएंसियां बनाई हुई हैं, यानी टोटल मेंबर ऑफ जो आपके लोकसभा के हैं वो है 543। और इस 543 को कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। जैसे ये राजस्थान है आपका, तो राजस्थान को 25 सीट्स दे दी, यानी 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। जैसे सीकर आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, जयपुर में 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी। ऐसे करके टोटल 25 मेंबर आपके कहां से जाते हैं, राजस्थान से जाते हैं। ऐसे आप ले लीजिए यूपी। यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी है 80। वहीं महाराष्ट्र आ जाइए, महाराष्ट्र में 48। इस तरह से पूरे देश को विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसियों में बांट दिया जाता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इन स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। एफपीटीपी में पहली बात ये हुई। तो यहाँ पे पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, यानी निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोग दूसरी तरफ आए, कहां पे, पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में।
प्रोपोर्शनल में क्या होता है, प्रोपोर्शनल में देखिए आप लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, वहां स्मॉल ज्योग्राफिकल था, या लार्ज यानी विशाल भौगोलिक क्षेत्र को डेमोक्रेटिस एज कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी पूरा भौगोलिक क्षेत्र क्या बन सकता है, एक निर्वाचन क्षेत्र बन सकता है। एंटायर कंट्री में भी एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, और पूरे देश को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाया जाता है। जैसे ये पूरा देश है और इसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है। इसमें आप लोग जिस तरह से अपन ने वहां फॉर 543 बनाया, या पूरा एक ही निर्वाचन क्षेत्र है, ये पूरा देश जो है वो पूरा एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। पूरे भौगोलिक क्षेत्र को ही, पूरे देश को क्या बना दिया, निर्वाचन क्षेत्र बना दिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी गई। ठीक है, तो पहली बात हमें यहाँ एफपीटी में, जहां पूरे देश को ज्योग्राफिकल रूप से स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है, वहीं पीआर सिस्टम में पूरे देश को एक भौगोलिक क्षेत्र में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में आया। दूसरी बात करते हैं, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट, एक प्रतिनिधि जीतता है, एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। कहां से, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जैसे हमने कहा यहां राजस्थान में 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो 25 कैंडिडेट्स क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इलेक्ट होंगे, यानी प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट्स क्या करेगा, इलेक्ट होगा। भाई दूसरी तरफ क्या किया गया, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव में भी इलेक्टेड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी मल्टी मेंबर, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं, मल्टी मेंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे ये पूरा एक आपका क्या है, पहली जो पॉइंट था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा देश ही क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट देंगे, और उस वोट के अनुपात में आप मल्टी मेंबर्स चुन सकते हैं। जबकि यहां पर वन रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो यहां मल्टी मेंबर्स हो सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से अधिक क्या हो सकते हैं, मेंबर्स चुनाव जीत सकते हैं, इलेक्ट हो सकते हैं। तो दूसरी बात में आपने समझा कि इलेक्टिव वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी जहां एफपीटीपी सिस्टम होता है वहां पर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही व्यक्ति चुनाव जीतता है, वहीं यहां पर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से अधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, यानी एक से अधिक लोग क्या हो सकते हैं, चुने जा सकते हैं। आगे की बात देखिए, आगे बात करें वोटर्स वोट्स फॉर ए कैंडिडेट्स। एफपीटी में जो वोटर होता है वो वोट्स किसको देता है, कैंडिडेट्स को देता है। वोट्स किसको देता है, कैंडिडेट्स को देता है। वहीं आपका जो पीआर सिस्टम वो कहता है वोटर्स वोट्स फॉर पार्टी। ये जैसे ये पूरा टोटल जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, पूरे देश को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना है, और यहां पर जो मतदाता है वो वोट किसको देता है, पार्टी को देता है। ABCD ये चार पार्टीज हैं, तो चारों पार्टी उसमें उसकी जो पसंद का पार्टी का है उसको वोट करेगा। जबकि यहाँ पर आप लोग कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, उनके कैंडिडेट्स होते हैं, तो वोटर्स वोट फॉर ए कैंडिडेट्स, यानी वो मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देता है। जबकि यहाँ मतदाता पार्टी को वोट देता है, कैंडिडेट्स को वोट नहीं देता। कंपैरिजन थर्ड हो गया। फोर्थ कंपैरिजन ये कहता है ए पार्टी may be get more seat than votes in the legislature। जिस अनुपात में सीटें जीतती हैं पार्टी, उसके अनुपात में उसको लेजिस्लेचर में सीट प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर कभी कम सीटें मिलती हैं तो लेजिस्लेचर में उनका कम सीट होता है, वहीं ज्यादा लेती हैं तो ज्यादा। जैसे अभी आप लोग देखिए यूपीए एनडीए जो घटक दल है हमारे, उनमें एनडीए के पास में अभी इस समय ज्यादा है तो यूपीए के पास में कम है। जैसे कांग्रेस के पास में 40 कुछ सीटें हैं वहीं। तो ये बात मान सकते हैं आप लोग कि जो पार्टी जितनी सीट्स लेती है वो लेजिस्लेचर जो आपकी विधानसभाएं या आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें उसका अनुपात होता है। सीट के अनुपात मतलब सीट जो प्राप्त करता है उतनी सीट उसको वहां मिलती है। और यहां पर बात करिए एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द
लेजिस्लेचर प्रत्येक पार्टी उतनी सीट प्राप्त करती है प्रोपोर्शनल ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट दैट इज गेट्स, जितने प्रतिशत वोट प्राप्त करती है, यानी पार्टी जितने प्रतिशत वोट प्राप्त करती है लेजिस्लेचर में, विधानसभा में या पार्लियामेंट जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर में वह प्रोपोर्शनल करती है किसका, परसेंटेज ऑफ वोट्स, वोट के परसेंटेज में उसको क्या मिलती है, सीट्स मिलती है। और यहां पर देखिए गेट मोर द सीट्स, सीट के वेटेज में ही उसको क्या मिलता है, स्थान मिलते हैं। जैसे आपकी 25 सीटें हैं, आपने 25 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीती हैं, तो 25 सीट आपकी वहां फिक्स हैं। जबकि यहां पर अगर आपको वोट प्रतिशत कम मिला है तो आपकी सीटें भी कम होंगी। जैसे अभी देखिए एनडीए ने, आपका जो एनडीए था उसने अभी 2020 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 31% वोट प्राप्त किया, लेकिन सीटें उसे मिली हैं 338 सीटें मिली हैं, जबकि 31% वोट मिला है। जबकि प्रोपोर्शनल सिस्टम ये कहता है कि 31% वोट्स मिला है तो उसे 31% ही क्या मिलेगा, सीट्स मिलेंगी। तो every party gets seats in the legislature in the proportional of the percent of the vote that is gets, यानी जितनी सीटें, जितना प्रतिशत वोट मिलेगा उसके अनुपात में ही, प्रोपोर्शनल में ही क्या मिलेगा, उसे सीटें मिलेंगी। पीआर सिस्टम ये कहता है। आगे देखिए फिफ्थ क्या कहता है, कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी। यहां कैंडिडेट को जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए नॉट गेट मेजोरिटी, यानी उसे बहुमत की आवश्यकता नहीं है। 50% + 1 होता है मेजोरिटी। लेकिन एफपीटीपी सिस्टम ये कहता है यहां सर्वाधिक वोट लाओ आपको मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है, 50% + 1 वोट्स की आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी 50% + 1, ये बहुमत होता है 50% से एक अधिक, ये क्या होता है, बहुमत होता है। लेकिन एफपीटी में अगर मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं तो 5 कैंडिडेट्स में जो ज्यादा वोट लेगा, ज्यादा वोट का मतलब यहाँ ये नहीं कि 100, मान लीजिए हम लोग 100 वोट्स मानते हैं, तो 100 में से 5 कैंडिडेट्स हैं तो लगभग मान लीजिए किसी को 22 मिला, किसी को 20 मिला, किसी को 19 मिला, ऐसे मिला के अगर बात करें 100 को बांटे तो 22 वाला चुनाव जीत जाएगा। कैंडिडेट्स हु विन द इलेक्शन ऑफ मे गेट, उसे मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है, उससे दूसरे नंबर वाले से, अपने में से जितने लोग थे उनमें उसको सर्वाधिक वोट मिला। कितना वोट मिला, 22% वोट मिला, लेकिन वो 2 वोट ज्यादा ले गया इसलिए चुनाव जीत गया। जबकि मेजोरिटी ये कहती है कि उसे 100 में से कितना वोट मिलना चाहिए, 50%, यानी 50 + 1 यानी टोटल 51 वोट उसको मिलना चाहिए। तो यहां मेजोरिटी नहीं है। फिफ्थ में हमने एफपीटी पे कहा कि यहां मेजोरिटी नहीं है, तो यहां पर देखिए पीआर सिस्टम, कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शन गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स, यहां जीतने के लिए उसे मेजोरिटी चाहिए, उसे ये न्यूनतम कोटा चाहिए। जैसे न्यूनतम कोटा को हमने पढ़ा था, मिनिमम कोटा क्या था, टोटल वोट्स पोल हमने देखा, वहां पे देखा वैकेंसी +1 + 1, और वहां 100 में से हमने न्यूनतम कोटा निकाल के देखा। तो ये यहां पर कैंडिडेट्स को जीतने के लिए गेट्स मेजोरिटी ऑफ वोट्स की बहुमत आवश्यक है, बहुमत चाहिए इसको। तो फिर तो क्या इसका एग्जाम्पल देखिए आप, कहां पे एफपीटीपी है और कहां पे पीआर सिस्टम है। तो एग्जाम्पल फॉर देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन वगैरह जो है, हमारा इंडिया में भी नेशनल इलेक्शंस में इनको अपनाया गया एफपीटी पे। देखिए द एफपीटीपी सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड इन द इलेक्शन इन इंडिया। एमपी कौन सा एमपी, लोकसभा का एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो लोकसभा है उसका सदस्य अगर बनना है, उसके लिए जो चुनाव होता है, हमारे सांसद का जो चुनाव होता है, उसमें एफपीटीपी यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। एमएलए कौन से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, सरपंच
पंच, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर्स, इट्स, इन सभी चुनावों में, इन सभी इलेक्शन में एफपीटीपी सिस्टम को अपनाया गया। यहाँ पर ये न्यूनतम कोटा या मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सर्वाधिक वोट वाला चुनाव जीतता है। इनके चुनाव में किसको अपनाया गया है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया गया है। भाई दूसरी तरफ एग्जांपल देखें हम पीआर में, तो यहाँ पर कुछ देश हैं जैसे इजराइल है, नीदरलैंड है, अर्जेंटीना है, पुर्तगाल है। यहां बात करी गई थी हमने, देखे वोटर्स वोट फॉर पार्टी, ये पार्टी सिस्टम भी है, पीआर सिस्टम में पार्टी सिस्टम है। तो इसके भी हमने दो रूप देखे थे, पीआर सिस्टम के भी टू पार्ट्स देखे थे, जिसमें हमने पहला पार्टी सिस्टम देखा था, दूसरा लिस्ट सिस्टम। जहां इजराइल और नीदरलैंड में पार्टी सिस्टम था कि वोट फॉर पार्टी को दिया जाता है, वोट फॉर द पार्टी। तो दूसरी तरफ जहां अर्जेंटीना है और पुर्तगाल में पहले लिस्ट जारी की जाती कैंडिडेट्स की, और उसके अनुपात में पार्टीज को जितना वोट्स मिलता है उसके प्रोपोर्शनल में उसके कैंडिडेट्स को क्या दी जाती है? सीट्स दी जाती है। तो इसमें दो था, एक हमारा इंडिया जो था उसमें हमने देखा था, यहां पर देखिए पार्टी सिस्टम और लिस्ट सिस्टम, दो हो गया पीआर सिस्टम में। और थर्ड वर्जन, तो थर्ड जो पार्ट हमने लिया था, तीसरा जो तरीका था वो हमने इंडिया में अपनाया था, क्योंकि इंडिया वाले हैं ना हम, तो बीच का रास्ता निकालते हैं हम लोग। तो हमने बीच का रास्ता क्या निकाला था? पीआर सिस्टम में देखा था, द पीआर सिस्टम हैज बीन अडॉप्ट इन दिस इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में पीआर सिस्टम अपनाया गया, लेकिन उसका क्या कॉम्प्लेक्स दूसरा है, यानी थोड़ा सा जटिल है, और उसको हमने अपनाया था क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अपनाया था। और कहां अपनाया? देखिए, प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य एंड विधान परिषद जो है उसके सदस्यों के चुनाव के लिए हमने किसको अपनाया था? पीआर सिस्टम को अपनाया। पीआर सिस्टम का थर्ड जो पार्ट था उसको हमने यहां लिया। तो ये आज की क्लास में आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। तो एफपीटीपी और पीआर सिस्टम में जो कंपैरिजन है उसको हमने सीखा। उसमें मोटी मोटी बात करें तो क्या सीखा, एक बारी समरी करते हैं कि यहाँ कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है किसमें? कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पूरे देश को विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्मॉल ज्योग्राफिकल रूप से बांट दिया जाता है। जैसे भारत में आप लोग देखिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई हैं, लोकसभा की सीटें निश्चित की, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसकी तरफ आते हैं पीआर की ओर, तो हम यहाँ देखते हैं कि पूरा भौगोलिक क्षेत्र ही, पूरा देश ही किस में बांट दिया जाता है? एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है और उसमें पार्टी सिस्टम लागू किया जाता है। दूसरी बात करिए, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, प्रत्येक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। वहीं यहाँ मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव may be the elected from the one constituency, मल्टी मेंबर्स, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से अधिक मेंबर भी चुनाव जीत सकता है, रखे जाते हैं। वोटर्स वोट फॉर कैंडिडेट्स को देते हैं यहाँ वोट, यहाँ पार्टी को वोट दिया जाता है। ये पार्टी में और द गैस जितनी सीटें लेती है लेजिस्लेचर में उसका वही सीट मिलती है, कम ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर बताया गया कि परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इज गेट्स, जितना परसेंट वोट प्राप्त करता है उसके प्रोपोर्शनल में उसे सीटें मिलती हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट्स को जीतने के लिए नॉट गेट मेजोरिटी, उसे मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है, जबकि यहाँ कैंडिडेट्स विंस द इलेक्शन गेट द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, उसे वोट चाहिए। ये कहाँ देखा गया है? एग्जांपल देखें तो यूके एंड इंडिया, और इसके अलावा नेशनल इलेक्शन में यूज किया गया। इसका अगर देखें, इजराइल है, नीदरलैंड है, अर्जेंटीना है और पुर्तगाल है, जहाँ पार्टी सिस्टम और लिस्ट सिस्टम दो तरह के काम करते हैं। भाई एपीटीपी का जो इंडिया में जो देखा गया मेथड, वो हम लोग देखे एमपी का चुनाव हो, एमएलए का हो, सरपंच का हो, पंच का, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर्स के चुनाव में एपीटीपी सिस्टम को लागू किया गया है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो पीआर सिस्टम विथ किसके साथ में? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड
विधान परिषद। आई होप आपको समझ में आया होगा। बार बार रिपीटिशन करें, अपने बुक से मिलान करें और मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम बात करने वाले हैं कि एफपीटीबी सिस्टम को इंडिया में अडॉप्ट क्यों किया गया, पीआर सिस्टम को क्यों नहीं किया गया, नेशनल इलेक्शन तो बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।